हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको ले चलते हैं नागरिक शास्त्र से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो टीजीटी, एलटी, पीजीटी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जाता है इसके द्वारा। ए, राज्य सरकार द्वारा, बी, केंद्र सरकार द्वारा, सी, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, डी, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा। इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून का निर्माण करती है। यदि कोई विषय समवर्ती सूची का है तो उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच। ए, केंद्र और इकाइयों के बीच, बी, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, सी, विधायिका के दोनों सदनों के बीच, डी, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। इसका राइट आंसर होगा केंद्र और इकाइयों के बीच। दोस्तों, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिकतम कितनों दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है। ए, 30 दिनों तक, बी, 10 दिनों तक, सी, 14 दिनों तक, डी, 15 दिनों तक। इसका राइट आंसर होगा 14 दिनों तक। दोस्तों, राज्यसभा किसी एक निश्चित विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को 14 दिनों तक रोक सकती है। दोस्तों, अधिकतम 14 दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है, यानी कि 14 दिन तक राज्यसभा किसी विधेयक को नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। बी, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। सी, राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोस्तों, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय की सीट एक नई दिल्ली में है, पर एक कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से, सी, कानून मंत्री, डी, मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब ए, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, बी, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, सी, मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा संसद का सत्र चालू नहीं होता है जब।
राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? ए राज्य सरकार द्वारा, बी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी संसद द्वारा। इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? ए राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी भारत का महानवादी। इसका राइट आंसर होगा ए। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ए 13 भाषाओं का, बी 14 भाषाओं का, सी 15 भाषाओं का, डी 22 भाषाओं का। इसका राइट आंसर होगा 22 भाषाओं का। दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषा के रूप में नहीं होता है? ए हिंदी और संस्कृत, बी पंजाबी और उर्दू, सी हिंदी और अंग्रेजी, डी सिंधी और संस्कृत। इसका राइट आंसर होगा सिंधी और संस्कृत। दोस्तों, सिंधी और संस्कृत 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनका उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र है लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों, यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि यह इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रजातंत्र, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार, यह परिभाषा किसकी है? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी मैकियावेली, डी इब्राहिम लिंकन। इसका राइट आंसर है इब्राहिम लिंकन। दोस्तों, लोकतंत्र की यह परिभाषा इब्राहिम लिंकन जी ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है? ए चुनाव, बी सार्वजनिक सभाएं, सी प्रेस, डी राजनीतिक दल। इसका राइट आंसर होगा चुनाव। दोस्तों, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी चुनाव है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है? ए 6, बी 5, सी 8, डी 10। इसका राइट आंसर होगा 5। दोस्तों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? ए 1 वर्ष के लिए, बी 2 वर्ष के लिए, सी 3 वर्ष के लिए, डी 5 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए। दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए रोम, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी वियना। इसका राइट आंसर है जिनेवा। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। भारत की विदेशी नीति आधारित है किस पर? ए पश्चिमी गुट पर, बी संवादी गुट पर, सी गुट निरपेक्षता पर, डी जियो और जीर्णोद्योग के आधार पर। इसका राइट आंसर है गुट निरपेक्षता पर। दोस्तों, भारत की विदेशी नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में न्यायपाल कहाँ है? ए स्वतंत्र, बी संसद के अधीन, सी राष्ट्रपति के अधीन, डी प्रधानमंत्री के अधीन। इसका राइट आंसर है स्वतंत्र। दोस्तों, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों, सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान का सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? अधिनियम 83, अधिनियम 84, अधिनियम 90, अधिनियम 91। इसका राइट आंसर होगा अधिनियम 83। दोस्तों, अधिनियम 83 कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज सम्मिलित है। ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट सूची में। इसका राइट आंसर है राज्य सूची में। दोस्तों, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। दोस्तों, पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। दोस्तों, टॉप 20 श्रृंखला का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।